बच्चों, अगर किसी इंसान की किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, माल फंक्शनिंग हो रही है किडनी की, तो इस वजह से उस पेशेंट के ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट होता चला जाता है और इस कंडीशन को कहते हैं यूरेमिया, जो कि बहुत हार्मफुल कंडीशन है जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। इस केस में जब पेशेंट की किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, आर्टिफिशियल किडनी की मदद ली जाती है और इस ट्रीटमेंट को कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक ऐसा लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है जिसमें आर्टिफिशियल किडनी, जिसे कि डायलिसिंग यूनिट कहते हैं, इसके जरिए पेशेंट के ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखो, एक यूनिट होती है डायलिसिंग यूनिट, जिसे कि हम आर्टिफिशियल किडनी कह रहे हैं। इस डायलिसिंग यूनिट के अंदर मौजूद होता है डायलिसिंग फ्लूइड, जिसकी कॉम्पोजिशन हमारे प्लाज्मा की तरह होती है, एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जो डायलिसिंग फ्लूइड है, इसकी कॉम्पोजिशन प्लाज्मा की तरह होगी, लेकिन इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद नहीं होगा। इसी डायलिसिंग यूनिट के अंदर एक सेलोफेन मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जो कि पोरस नेचर की होती है। इसमें पोर्स मौजूद होते हैं और ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। अब क्या होता है, पेशेंट की कन्वीनियंट आर्टरी के जरिए पेशेंट की बॉडी से इम्प्योर ब्लड डायलिसिंग यूनिट में भेजा जाता है। डायलिसिंग यूनिट में एंटर करवाने से पहले इस ब्लड में एंटीकोएगुलेंट जैसे कि हेपेरिन ऐड किया जाता है, ताकि ब्लड डायलिसिंग यूनिट के अंदर जम ना जाए। तो एंटीकोएगुलेंट ऐड करने के बाद, जैसे कि हेपेरिन ऐड करने के बाद, इस ब्लड को डायलिसिंग यूनिट में भेजा गया। ये ब्लड गया है सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ डायलिसिंग यूनिट में। अब ये सेलोफेन मेम्ब्रेन क्या है, पोरस नेचर की है, तो इस मेम्ब्रेन से जो यूरिया है वो बाहर आ जाता है और डायलिसिंग फ्लूइड में मिक्स हो जाता है। तो मेम्ब्रेन के अंदर अब जो ब्लड मौजूद है उसमें यूरिया नहीं है, क्योंकि यूरिया मेम्ब्रेन के पोर से बाहर आ गया है और डायलिसिंग फ्लूइड में मिक्स हो गया है। सेलोफेन मेम्ब्रेन में मौजूद इस प्योर ब्लड में अब ऐड किया जाता है एंटीहेपेरिन और इस ब्लड को अब पेशेंट की वेन्स के जरिए पेशेंट की बॉडी में वापस भेज दिया जाता है। और जो डायलिसिंग फ्लूइड था, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया भी है, उस फ्लूइड को फिर डायलिसिंग यूनिट के एक एंड से रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से डायलिसिंग यूनिट आर्टिफिशियल किडनी की मदद से अफेक्टेड पेशेंट, उस पेशेंट जिसकी किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है, उस पेशेंट के ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। तो हीमोडायलिसिस एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आर्टिफिशियल किडनी की मदद से एक ऐसे पर्सन के ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है जिसकी किडनी नेचुरली ब्लड को साफ नहीं कर पा रही है। इसी तरीके का टॉपिक वाइज क्विक रिविजन करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।